तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आरबी कोचिंग सेंटर में। आज हम पूर्ण संख्याओं पर आधारभूत संख्याएं पढ़ेंगे। पहले दिया विभाज्यता, हम आप लोगों को विभाज्यता का परिभाषा बता देते हैं। जब किसी संख्या में, यहाँ पे किसी संख्या का बात किया है, अन्य संख्या से भाग देने पे, यहाँ कोई अन्य संख्या इसमें भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त हो। हमारे पास कोई संख्या है, उसमें अन्य संख्या से भाग देने पर अगर शेषफल हमारा शून्य प्राप्त होता है तब वह संख्या पूर्णतः भाज्य संख्या कहलाती है। तब वह संख्या पूर्णतः भाज्य संख्या कहलाती है। यहाँ पे देखिए, हमारे पास कोई संख्या है, अगर उसमें अन्य संख्या से भाग देने पर अगर हमारा शेषफल शून्य प्राप्त होता है तो वो हमारी संख्या जो है वो पूर्ण भाज्य संख्या कहलाती है। इसके आगे दिया है, इस प्रकार पूर्णतः विभाज्य होने की स्थिति को विभाज्यता कहते हैं। मतलब ऐसी, ये जो दिया है, किसी संख्या में अन्य संख्या से भाग करेंगे शेषफल शून्य आ जाएगा तो वह संख्या पूर्ण भाज्य कहलाती है। और ये सब जो हो रहा है इसी को हम कहते हैं पूर्णतः विभाज्य होने की स्थिति को विभाज्यता कहते हैं। तो यहाँ पे दिया है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये हमारा, अगर हमारा भाग लगाए हैं तो चेक कर सकते हैं, इस पे हम रख के भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब आगे दिया है कुछ विभाज्यता के बारे में दिया है, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, ये इससे लेके 11 तक दिया है। पहले हम 2 से देख ले रहे, 2 से विभाज्यता। इसमें दिया है संख्या 9, 9, 8। ये जो हमारे पास संख्या 9, 9, 8 है, मैंने आपको पहले बताया था, अगर किसी संख्या के पीछे 0, 2, 4 और 6, 8 हो तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस 2 यहाँ पे 8 दिया है, तो ये जो संख्या हमारा 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। और अब इसको चेक भी कर सकते हैं, वैसे लगाएंगे टाइम लगेगा। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था, जो संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो पूरा 2 से विभाजित हो जाएगी। अब 3 से विभाज्यता के नियम, ये जो दिया है 3 से, इसको अगर हम भाग करेंगे तो भाग जाए या ना जाए। अगर इसको हम शॉर्ट तरीका से देखते हैं तो यहाँ पे हम इसका योग करेंगे संख्या को, 5, 4, 9, 9, 9, 18। ये जो 18 संख्या है हम लोगों के पास, ये 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो हम लिख देंगे, अतः ये जो संख्या है ये 3 से हमारी पूर्णतः विभाजित होगी। अगर हम कैसे पहचानेंगे कोई संख्या 3 से कैसे पूर्णतः विभाजित, पहले हम उसका योग करेंगे। तो इससे हम योग कर रहे हैं तो 18 आ जा रहा है। तो अब हम लगाने जा रहे हैं 4 से विभाज्यता। अगर हम कैसे पहचानेंगे कोई संख्या 4 से कैसे विभाजित हो, अगर किसी संख्या के पीछे 2 0 तथा ये जो दिया है 2 संख्याएं, ये हमारी 4 से पूर्णतः विभाजित है, और इसके पीछे 2 0 भी हो तो भी वो संख्या हमारी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो हम कह देंगे जिस संख्या के पीछे, ये जैसे में दिया है यहाँ पे संख्या हमारा 36, ये 4 से हमारा विभाजित है, तो ये संख्या भी हमारी पूरी विभाजित हो जाएगी। अब हम लगाने जा रहे हैं 5 से विभाज्यता। अब ये आपको समझ में आ गया होगा, 5 से विभाज्यता। इसमें दिया 5 से विभाज्यता के केवल यही संख्या रूल होता है, 0 और 5 होना चाहिए। जो कि संख्या के पीछे हमारा 5 दिया है तो ये हमारा 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इसको हम चेक भी कर लेंगे, अगर इस यहाँ पे 0 भी होता है तो भी 5 से पूर्णतः विभाजित, और 5 होता है तब भी हो जाएगा। अब हम लगाने जा रहे हैं 6 से विभाजित। इसमें हमारे पास संख्या दिया है 744, इसको हम 6 से विभाजित करेंगे तो ये जो जा रहा है 6 से विभाजित है। इसमें हमारे पास संख्या दिया है 744। हम कैसे पहचानेंगे कोई भी संख्या 6 से कैसे विभाजित होगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 744 जो हमारे पास संख्या दिया है, इसको हमें 6 से विभाजित करना। तो हम इसको अभी आपको शॉर्ट तरीका में बता रहे हैं, कोई भी संख्या अगर 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वो 6 से भी विभाजित हो जाएगा। जैसे यह संख्या है हमारी 2 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी और 3 से भी, तो ये 6 से भी हमारी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। मतलब कोई एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 2 और 3 दोनों से ही विभाजित हो जाए, वो 6 से भी विभाजित हो जाएगी। तो 6 से विभाजित वे संख्या होगी जो 2 और 3 दोनों से ही विभाजित हो जाए, तो वे अन्यथा 6 से भी विभाजित हो जाएंगे। अब आपको ये 6 समझ में आ गया। अब हम लगाने जा रहे हैं 7 से विभाजित। इसमें हमारा दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बार 6 दिया है, और ये 7 से, या इसमें शॉर्ट तरीका होता है, अगर 6 के गुणज यानी 6 दूनी 12, 18 इसी तरह आता रहेगा तो 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। अगर हम कैसे पहचानेंगे ये संख्या 7 से विभाजित है, तो इसमें देखिए 6 बार 6 आया है, ये संख्या जो हमारा 6 का गुणज है, इसमें बढ़ते रहेगा 6, 12, 18 इसी तरह हमारा बढ़ते रहेगा। तो कह देंगे जो संख्या है 6 के गुणज यानी ये 6 का गुणज है जो संख्या, ये हमारा 7 से विभाजित हो जाएगा। इसी तरह आता रहेगा 6, 12 कितना बड़ी संख्या रहेगी वो 7 से विभाजित हो जाएगा। और ये जो 8 से विभाज्यता दिया, इसमें संख्या हमारे पास दिया है 14,872 और ये 8, ये जो संख्या दिया है 14,872, इसको हमें 8 से विभाजित करना। तो 8 से विभाज्यता का नियम होता है, पीछे की 3 संख्याएं जो दी है इसे हम 8 से देखेंगे तो ये हमारा 8 से पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है। तो ये संख्या 8 से विभाजित है। मतलब ये जो संख्या दिया है 14,872,
इसका ये जो 3 संख्या है इन्हें हमें देखना है 8 से ये कट रही है कि नहीं। अगर ये संख्या नहीं कटेंगे तो ये 8 से विभाज्यता नहीं, अगर ये पूरी तरह से कट जाएंगे तो ये हमारा 8 से विभाजित है। 8 से विभाजिता का नियम होता है पीछे की 3 संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो अब हम लगाने जा रहे हैं 9 से विभाज्यता का नियम। यहाँ पे हमारे पास संख्या दिया है 4104। 9 से वही संख्या प्राप्त होगी जिनका योग 9 होना चाहिए। जैसे मैं संख्या 4 1 5 और 5 4 9 यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 4 + 1 + 0 + 4। 0 का कोई मान नहीं होता तो हो जाएगा 4 1 5 4 9। ये संख्या 9 आ रहा है तो ये संख्या हम कह देंगे ये संख्या हमारा पूरा 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब 9 से वही संख्या विभाजित होंगे जिनका खुद में योग 9 होना चाहिए। तो जैसे इसको हम जोड़ने पे 9 आ गया तो ये हमारी संख्या जो है ये 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब 10 से विभाजित है, 10 से केवल वही संख्या विभाजित होती है जिसके पीछे केवल 0 होता है। तो ये दिया 26,540, इसके पीछे यहाँ पे 0 दिया है तो हम कह देंगे कि ये संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। मतलब 10 में केवल वही संख्या विभाजित होती है जिनके पीछे 0 रहेगा। यहाँ पे जो कि इसका 0 दिया है। 10 में कुछ ज्यादा खास नहीं है, बस 0 पीछे संख्या रहेगा तो ये 10 से पूर्णतः विभाजित, ये 10 से भी हो सकता है और 5 से, ये इसी तरह 2 4 सबसे संख्या से होगा। अब ये आगे दिया 11 से विभाजितता। इसका एक तरीका होता है 11 से विभाजितता को, मैं अभी आपको इस तरीका बता दे रहा हूँ। 11 की विभाजितता का नियम ये होता है कि कोई भी संख्या उसके विषम संख्याओं का योग और उसके सम संख्याओं के योग को घटाना है। तो इसमें विषम संख्या हमारा है 1, पहले हम इसका योग करेंगे, हो जाएगा 1 + 5 + 4, ये हो जाएगा 5 4 9 1 10। ये जो हमारा विषम संख्या है विषम, और यहाँ पे आ जाएगा सम बराबर लिख देंगे हम। सम में 3 आ जाएगा, 3 + 7 + 4। अब सम में दिया है 3 और यहाँ पे 7, ये जो 4 है ये हम लोगों का ये संख्या है विषम के स्थान पर आ गई है। हमारा 3 और 7 ये हमारा सम के स्थान पर, तो 3 7 भी होता है हम लोगों का 10। अब इसके बाद विषम संख्या को और योग और सम संख्या के योग को घटाएंगे तो लिख देंगे 10 - 10 = 0। तो ये जो संख्या है ये हमारा 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अगर हम कैसे पहचानेंगे कोई संख्या 11 से कैसे विभाजित होगी, तो उस संख्या विषम संख्याओं का योग और सम संख्याओं का योग को घटा देंगे। अगर उसका मान 0 आ गया तो ये संख्या हमारे 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। आज हम विभाज्यता को खत्म कर दिए। अब आज की वीडियो में हम इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।